डियर स्टूडेंट्स, आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यहाँ पर इन क्वेश्चंस में हमसे कहा है कि हमें डेरिवेटिव्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं गिवन फंक्शंस की। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूँ तो मैं इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव दो तरह से निकाल सकती हूँ। एक तो मल्टीप्लिकेशन या जिसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं उसके थ्रू, और एक जो कोशेंट या डिवीजन रूल कहलाता है उसके थ्रू। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन रूल जो कि डिवीजन रूल कहलाता है वो अप्लाई करने वाली हूँ। सो लेट्स सपोज अगर हम बात करें कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं जो कि डिनोमिनेट मतलब इस तरह से है, डिवीजन के अंदर है। तो ऊपर वाले को हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स और नीचे वाले को हम कहते हैं जी ऑफ एक्स। तो उसका अगर हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो वो कैसे करते हैं कि पहले हम जी ऑफ एक्स को एज इट इज लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिखते हैं, फिर माइनस एफ ऑफ एक्स को एज इट इज लिखते हैं और जी ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव आता है वो लिखते हैं और डिनोमिनेटर में जी ऑफ एक्स का स्क्वायर कर देते हैं। तो अब इसी सेम चीज़ को मैं उस क्वेश्चन में अप्लाई करूंगी। यहाँ पर आप देखें ये जो है मेरे पास वो क्या कहलाएगा एफ ऑफ एक्स, और ये जो है मेरे पास वो क्या कहलाएगा जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगी तो मैं लिख सकती हूँ वाई प्राइम इज इक्वल टू, देखिए पहले जी ऑफ एक्स एज इट इज आता है मेरे पास, यानी कि 3x माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ किसका आएगा मेरे पास, एफ ऑफ एक्स का, जो कि है 2x प्लस 5। फिर माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज जो कि है 2x प्लस 5, और उसके बाद फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका आता है, जी ऑफ एक्स का, जो कि मेरे पास है 3x माइनस 2। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या होता है, जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, जो कि है 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम लिख सकते हैं वाई प्राइम इक्वल्स टू 3x माइनस 2 एज इट इज। इसका जब मैं डेरिवेटिव लिखूंगी तो वो आएगा 2, फिर माइनस 2x प्लस 5 को एज इट इज लिखेंगे, और इसका जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगी तो वो आएगा 3, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो 2 को इस सब से मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों टर्म से। तो 2 इंटू 3 इज 6x माइनस 4, फिर माइनस माइनस और इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाते तो ये हो जाएगा 6x माइनस 15, और डिनोमिनेटर को आपने एज इट इज लिखना है तो आप लिख सकते हैं 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस 6x से माइनस 6x कैंसिल आउट हो गया, और माइनस 4 और माइनस 15 को जब आप आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस 19 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। अब आपका जो टास्क है वो ये है कि मैंने यहाँ पर क्वोशंट रूल अप्लाई किया है, आप इसी सेम क्वेश्चन को जो प्रोडक्ट रूल है वो अप्लाई करेंगे उसके इसके ऊपर, और आप देखेंगे कि आपका आंसर सेम आया है या नहीं। वैसे आंसर आपका सेम ही आना चाहिए। तो ये हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसके अंदर भी हमें क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द क्वोशंट रूल। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं z प्राइम इज इक्वल टू, देखिए ये मेरे पास है f ऑफ x और ये मेरे पास है g ऑफ x। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सबसे पहले g ऑफ x एज इट इज आता है, और डेरिवेटिव हम किसका लेते हैं, डी बाई डी एक्स हम किसका लेंगे, एफ ऑफ एक्स का, जो कि है 2x प्लस 1। फिर माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज आता है जो कि है 2x प्लस 1, और डेरिवेटिव हम किसका लेते हैं, जी ऑफ एक्स का, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आता है, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, अब हमें डेरिवेटिव्स लिखने हैं फाइंड आउट करके। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा, इसको जब आप डेरिवेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2, फिर माइनस 2x प्लस 1 आपके पास एज इट इज आ जाएगा, इसको जब आप डेरिवेट करेंगे आपके पास आएगा 2x, और डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है, एज इट इज लिख देना है, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आपने सिंपली सिर्फ मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2, फिर ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x, और डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करें, इनको आपस में ऐड करें तो क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर वाले आपस में ऐड होंगे, तो इसका आंसर आपके पास बनेगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, और डिनोमिनेटर में आप एज इट इज लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब मैं फर्दर स्टेप्स यहाँ पर कर रही हूँ। तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, हम माइनस 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं माइनस 2 को कॉमन, तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। सो आपने इसी क्वेश्चन के ऊपर अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है और आंसर को चेक करना है।
सो ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दोबारा से हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। तो मैं लिख सकती हूँ कि g प्राइम x इज इक्वल्स टू, सबसे पहले ये वाली टर्म आ जाएगी x प्लस 0.5 यानी कि g ऑफ x वाली टर्म आ जाएगी। फिर इसका डेरिवेटिव, तो मैं अब डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख रही हूँ, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x, सही है। फिर माइनस f ऑफ x को एज इट इज लिखते हैं हम, जो कि है x स्क्वायर माइनस 4, और डेरिवेटिव ऑफ दिस यानी कि g ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा, g ऑफ x का स्क्वायर, तो जो है x प्लस 0.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें सिंपली मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये देखिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, और डिनोमिनेटर में आपको लिखना है x प्लस 0.5 का होल स्क्वायर एज इट इज, सही। इसके बाद अब आप दोनों स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ सॉल्व कर लें। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 4, और डिनोमिनेटर में आप लिख सकते हैं x प्लस 0.5 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज दी आंसर। सो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20, बट बिफोर वी डू दिस क्वेश्चन आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर केस कुछ यूँ है कि हम डायरेक्टली अगर इसके ऊपर क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं तो हमें खुद को इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो हमें क्या करना है, इसको पहले फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो वो हम कैसे कर सकते हैं कि देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है इस तरह से। अगर मैं इसको लिख दूँ टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। और डिनोमिनेटर में मेरे पास अगर मैं इसके फैक्टर्स बना लूँ तो वो कैसे बन सकता है, वो मेरे पास बनेगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2t माइनस 2, ठीक है। सो अगर मैं फर्दर इन फैक्टर्स को कॉमन लूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा, ये बन सकता है t माइनस 1 और t प्लस 1। जब मैं फॉर्मूला ओपन करूँगी और डिनोमिनेटर में आप देखें, यहाँ से t को कॉमन लिया तो बचा t माइनस 1, और फिर यहाँ से प्लस 2 को कॉमन लिया तो बचा t माइनस 1। सो इट विल बिकम, इसको तो हम एज इट इज लिखते रहते हैं न्यूमिनेटर को, सही। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बना, t माइनस 1 और फिर t प्लस 2। अब इससे मेरे पास आसानी क्या हुई कि t माइनस 1 से t माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, और f ऑफ t जो मेरे पास बच गया वो सिर्फ और सिर्फ बच गया t प्लस 1, डिनोमिनेटर में t प्लस 2। तो अब इसके ऊपर अप्लाई करना हमारे पास कितना आसान है बनिस्बत इसके। सो अब हम इसके ऊपर क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं। तो क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग t प्लस 2 को हम पहले एज इट इज लिख देंगे, और इसका जो है वो डेरिवेटिव लिखेंगे जो कि आएगा 1, माइनस इसको एज इट इज लिख देंगे जो कि है t प्लस 1, और जो g ऑफ x है मतलब उसका हम डेरिवेटिव लिखेंगे तो वो आएगा 1, और डिनोमिनेटर में g ऑफ x का स्क्वायर जो कि है t प्लस 2 का स्क्वायर, सही। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा t प्लस 2 माइनस t माइनस 1, और डिनोमिनेटर में t प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो t से t कैंसिल आउट हुआ, 2 माइनस 1 विल बिकम 1 ओवर t प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो यही इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर वीडियो को आप यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप आप लोगों को ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को जाने से पहले लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी।